प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को मुखिया बनाया, सेनापति बनाया और द्रौपदी के 5 बच्चे सोए थे। 5 बच्चों का सिर काटकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। पहले सुख मिला कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। सुख दुख के बीच में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और सुबह जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे जागे नहीं, जाकर देखा 5 का सिर कटा। ये 5 बच्चे किनके थे? द्रौपदी के। 5 पांडवों के एक प्रतिविंध्य, श्रुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन इनके नाम थे। 5 बेटे द्रौपदी के। 5 बेटे मारे गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने चले, भगवान को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन की ओर। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसे रोकने की ताकत नहीं है। भगवान ने कहा, तुम भी चलाओ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वहां से ब्रह्मास्त्र, यहां से, दोनों टकराएंगे तो प्रलय। भगवान ने दोनों को शांत किया। दुर्योधन अश्वत्थामा के बालों को पकड़कर अर्जुन ने घसीट कर, भगवान ने कहा मार दो दुर्योधन। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी के सामने ले जाने का वचन है। द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने, जो दंड देना चाहती इसे दे दो। नहीं, इसे हम दंड नहीं दे सकते। ये गुरु जी का पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु तुल्य है, प्रणाम करती हूं इसे। द्रौपदी के 5 बेटों का हत्यारा सामने पड़ा है और द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। अच्छा, द्रौपदी ने ऐसा क्यों कहा कि इसे छोड़ दो? क्यों मैया? द्रौपदी के 5 बच्चों को मारने वाला हत्यारा सामने था और द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। बताओ ऐसा क्यों कहा द्रौपदी ने? मैया आप बताएंगी। लाल साड़ी मैया बताओ। मेरी माँ मैया, ओ प्यारी मैया, क्यों कहा था? मैया, ओ पीछे वाली मैया, क्यों कहा मेरी मां? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। क्या है? दया इतनी अधिक मात्रा में थी कि बेटों का हत्यारा खड़ा है और द्रौपदी को हत्यारे पर दया आ गई कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो द्रौपदी की ये बात ये सिखाती है, आपके लिए मैसेज है, आपके लिए शिक्षा है कि जीवन में दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो द्रौपदी ने भी अपनी सज्जनता, दया का भाव नहीं छोड़ा। तूने भले मारा है पर गुरु पुत्र है, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? बोलो मैया, है? आप लोग ना माफ नहीं करती हो मैया। आपकी बहू गलती करे, आपकी सास गलती करे,
तो आप माफ नहीं करती हो। कर तो देती हो पर सारी जिंदगी गाना गाती हो, बहू ने ऐसा कह दिया था, सास ने ऐसा कह दिया था, ऐसा कर दिया था। कब किया था? 2002 में किया था और 2023 में भी उसका गाना चल रहा। माफ नहीं करती हो आप। माफ का अर्थ ये होता है भूल जाओ। याद रखने लायक भगवान है, ये प्रपंच याद रखने लायक नहीं है। जैसे आप लोग याद रखते हैं तो भूलने लायक है। हम तो भगवान से यही कहते हैं, प्रभु सब कुछ भूल जाए, बस आप याद रहें। बस कृष्ण कृष्ण याद रह जाए, बाकी सब भूल जाए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कृष्ण के अतिरिक्त, श्री राधा के अतिरिक्त कुछ भी याद ना रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन। ऐसा पागल बना दो प्रभु के बस वाणी से केवल श्रीमन नारायण के अतिरिक्त कुछ ना निकले। बस कुछ भी याद नहीं। बहुत याद कर लिया साहब, बहुत पंक्तियां याद कर ली, कहानियां याद कर ली, पोयम याद कर ली, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, पर अब सब कुछ भूल जाने का जी करता है। सब भूल के केवल कृष्ण नाम को याद रखा जाए। ना किसी रिश्ते को याद रखने की अब जरूरत है, ना किसी बात को याद रखने की जरूरत है, ना किसी अपने और पराये को याद रखने की जरूरत है, ना स्तुति को याद रखने की जरूरत है, ना गालियों को याद रखने की जरूरत है। समय आ गया है केवल कृष्ण को याद करने का, केवल कृष्ण को। कृष्ण समझदार हो तो एक ईश्वर को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। और तुम भगवान को भुलाए बैठी हो, बाकी तुम्हें सब प्रपंच याद है। बहू ने क्या कहा था, सास ने क्या कहा था, जेठानी ने क्या कहा था, देवरानी ने क्या कहा था, पति ने क्या कहा, देवर ने, वो सब याद है महाराज जी हमें। यहाँ उस कल मुही की तो हर बात याद है हमें। करो याद, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। करो। मैया चला लो मोबाइल, चुपके चुपके चला रही हो मेरी माँ। देखो इन्हें मोबाइल याद है, कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं। इतनी जल्दी थोड़ी माया का पर्दा हट जाएगा मेरी माँ। अभी करोड़ों बार और जन्म लेना पड़ सकता है। मामला गड़बड़ दिख रहा है। इसलिए समझदारी इसमें है कि सब भूल जाओ। क्यों जी, किसमें? सब याद रखने में समझदारी है कि सब। यदि हम ज्यादा याद रख लेंगे ना, हमें ज्यादा वेद पुराण याद हो जाएं तो हमें घमंड आ जाता है कि हम बड़े ज्ञानी। ज्यादा याद होना भी अभिमान दिलाता है। ज्यादा अच्छी बुद्धि हो जाए तो अभी वो घमंड दिलाती है, अरे मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। इसलिए भगवान से अब प्रार्थना है कि हे प्रभु आप ही याद रहें, अब कोई याद ना रहे। सब भूल जाए, सब भूल जाए, बस कृष्ण कृष्ण। मुख से केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आंखों में आपकी याद के आंसू हो, वाणी में आपका नाम हो, और कान केवल सुने तो जहां आपकी कथा कीर्तन हो वो मेरे कानों के भीतर जाए, बाकी सब बाहर का बाहर रह जाए, कुछ ना जाए। प्रार्थना है ठाकुर जी से, लगे हैं प्रार्थना करने में, पता नहीं कब सुनते हैं हम जैसे अभागियों की बातें, हम जैसे पापियों की बातें। प्रार्थना तो करना हमारा धर्म है, कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हमारा क्या जोर है बताओ। इसलिए द्रौपदी मां धन्य हो, मां धन्य है आप कि 5-5 बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है। भगवान ने कहा बहन द्रौपदी बताओ क्या दंड दूं। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं क्या होती हूँ दंड देने वाली, मैं कौन होती हूँ, जैसा इसने किया होगा विधाता दंड देंगे। मेरी तरफ से तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे, मैं यही कहती हूँ और कुछ नहीं।
द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, क्षमा बड़ा है।